तलवार लेकर उस बॉम्ब की तरफ कूदता है ताकि वो उसे रोक सके, और बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है। बैथर्स्ट भी कूद चुका है क्योंकि वो इवान को रोकना चाहता है। उसके पास उसकी वो खास गन है जिससे वो किसी की भी आत्मा को कैद कर सकता है, और इससे पहले कि वो इवान की आत्मा को कैद करता, सबसे पहले इवान अपनी तलवार से बॉम्ब को डीएक्टिवेट करता है। इसके बाद वो बैथर्स्ट के ऊपर हमला करके उसकी गन को छीन लेता है और उसी की गन से उस पर हमला करके उसकी आत्मा को कैद कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि बैथर्स्ट का अब दोबारा जन्म नहीं होगा। इवान बहुत ऊंचाई से समंदर में गिरता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ हमें नोरा को दिखाया जाता है जिसने अब बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दिया है, जिस वजह से सभी की आत्माएं आजाद हो जाती है, पर इस बॉम्ब ब्लास्ट में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब कई साल बीत जाते हैं। हमें एक यंग लड़के और लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि नोरा है, और उसके साथ एबिल है जिसे वो जन्मों जन्मों से प्यार करती थी। इंडोनेशिया में हमें एक बहुत अच्छे तलवारबाज को दिखाया जाता है जिसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है। यह और कोई नहीं बल्कि आर्टिसन है जो उस तलवारबाज को इवान के पिछले जन्म की तलवार दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि ये इवान है जिसका अगला जन्म हुआ है। वो इवान के इस जन्म के पिता से कहता है कि जब भी तुम्हारा बेटा अपने पिछले जन्म के बारे में पूछे तो उसे मेरा कार्ड दे देना। जाने से पहले आर्टिसन इवान की तरफ एक एप्पल फेंकता है जिसे वो अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में बांट देता है। इवान कहता है कि हम फिर मिलेंगे। दरअसल इस जन्म में भी इवान को अपने पिछले जन्मों की याद आती है, जिन यादों में उसने आर्टिसन को पहले से देखा था। उसे पूरा यकीन है कि वो आर्टिसन को पहले से जानता है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।